हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आकाश वन और वन वीडियो में। आज मैं क्लास 7th की आपको 8 चैप्टर बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन विषुवतीय रेखीय प्रदेश। इसमें आपको मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जी लिखा है, विषुवतीय रेखीय प्रदेशों का विस्तार किन किन महाद्वीपों से हुआ है। विषुवत रेखीय प्रदेशों का विस्तार किन किन महाद्वीपों से हुआ है। इसका है, ये देखिए, पहला यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि लिख देना यहाँ पर विषुवतीय रेखीय। उसके बाद लिखा है प्रदेशों का विस्तार दक्षिण अमेरिका के अमेजन घाटी तथा उत्तर पश्चिमी तट, अफ्रीका के कांगो घाटी के गिनी तथा पूर्वी तट और एशिया के पूर्वीय द्वीप समूहों क्षेत्रों से हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे में आपको क्या लिखना है, दूसरे का देखते हैं। दूसरे में लिखा है पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर क्यों रहते हैं। समझ रहे हो, पिग्मी पेड़ों पर घर बना क्यों रहते हैं। उसमें लिखना है पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर इसलिए रहते हैं, इसलिए। ठीक है ना, यहाँ पर है, मैंने लिख दिया पेंसिल से। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, मगर भाई मैनेज कर लेना, मैं बोल के बता रहा हूँ। क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु भूमि पर रहने लायक नहीं है। इसके अतिरिक्त जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जंगली जीव जंतु का भी खतरा बना रहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब पानी यहाँ खूब बरस रहा है, ठीक है, यहाँ पर बारिश पे बारिश होती रहती है। और जब बारिश होती रहेगी तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे अगर पेड़ के ऊपर नहीं रहेंगे तो नीचे यार कोई भी सांप, चलो सांप नहीं तो शेर, ये सब का खतरा रहता है। तो हर समय जो सतर्क रहने के लिए पेड़ पे रहते हैं ये सब लोग। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा है विषुवतीय प्रदेश के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं। भैया निम्न प्रयास किए गए हैं। पहला क्या किया गया है, यहाँ निम्न लिख देना भैया। ठीक है, ये देखो क्या की जगह निम्न लिख देना। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या क्या सुधार किए गए हैं। यहाँ पर मैंने देखो सब लिख दिया है, दिखाई पड़ रहा है ना। यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना, उधर लिख देना निम्नलिखित सुधार किए गए हैं। बस 3 ही लिख देना, बहुत है। यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी तथा उनका प्रयोग के बारे में बताया जा रहा है। मतलब जो नई उपकरण के बारे में बताया जा रहा है, तकनीकी। नहीं तो वहाँ के लोग क्या जानते हैं, आदिवासी हैं, आदिमानव हैं। आदिमानव थे, वो आदिवासी हो गए हैं, जीवन उनका आदिमानव की तरीके ही है। लिखा है सदाबहार वन किसे कहते हैं। अब सदाबहार वन के बारे में देखो किसे कहते हैं। देखो यहाँ सब कुछ तुम्हारी किताब में लिखा है। ठीक है, लिखा है ऐसे, यहाँ पर ऐसे वन की जगह पहले लिख देना ऐसे। ऐसे वन सदैव हरे भरे रहते हैं तथा इनके घने व ऊंचे होते हैं। ठीक है, ये मतलब लिखना कि ये वन ऐसे वन सदैव हरे भरे रहते हैं तथा इनके घने व ऊंचे होते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। इतने घने होते हैं ये सब की, क्योंकि सूर्य के प्रकाश बताओ उसके नीचे नहीं आ पाता, ज़मीन पे इतने घने होते हैं। और यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएं होती हैं। लताएं मतलब जो देखे होंगे गाँवों में, बेल मतलब समझ, जो रस्सी पत्ती पत्ती लटकती नहीं, बरगद पेड़ के टाइप में, उसी तरीके की। तो वो मोटी बेल होती है यहाँ की ना। यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएं तथा झाड़ियाँ, घास एवं जंगली फूल उगते हैं। ये भी पॉइंट डाल के मत देखना, पूरा है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक उतार देना। ठीक है, ये नहीं पॉइंट, क्योंकि उसमें उसके बारे में पूछा गया ना, सदाबहार वन के बारे में। उसके बाद लिखना यहाँ की लताएं वृक्षों को आपस में इस तरह से लपेट कर रखती है कि जैसे शक्तिशाली जानवर, जैसे हाथी है, वनों में घुसते ही घबराता है। ठीक है, ये तो ऐसे ही लिखा दिया, मगर इसको भी लिख लेना। और आखिरी में ये लाइन चिपका देना इसमें कि पुराने पत्ती झड़ते रहते हैं तथा नए पत्ती आती रहती हैं, अतः यह वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। समझ रहे हो, पुरानी पत्ती खटाखट आपकी जाती रहेगी और नई पत्तियाँ आती रहेंगी। इससे साबित हो जाता है कि ये सदाबहार वन है, सदा हरे भरे रहने वाले सदाबहार वन। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आता है, कारण बताओ।
ठीक है, इसको छोड़ा ना करो यार। सब छोटी छोटी क्लासों में अभी तुम चलो इसको छोड़ोगे, आगे चल के दिक्कत करेगा, ठीक है ना। अभी बड़ी क्लास में हम चलोगे, हम लोग को भी यही सब किताबें पढ़नी पड़ती है ना। IAS PCS की तैयारी करोगे तो यही सब किताबें ही पढ़नी पड़ेंगी बेटा। कोई भी तैयारी IAS PCS की क्या, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब छोटे लेवल के, सब बिना किताबों को पढ़े अच्छी तरीके से इसको पढ़ना पड़ता है। या तो ये भी पढ़ लो बेटा आप लोग। चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये बताते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश में पूरे साल भर वर्षा क्यों होती है। तो यहाँ पर साफ साफ लिख देना कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ऊपर अमेजन घाटी में पूरे वर्ष या पूरे साल, ठीक। उसके बाद यहाँ से छोड़ के नीचे आ जाना, लिख देना तापमान अधिक और एक समान रहता है, इसलिए यहाँ के क्षेत्रों में वर्षा भी खूब होती है। समझ रहे हो, यहाँ पर लिख देना तापमान अधिक रहता है और एक समान वर्षा, मतलब एक समान रहता है ना। अधिक और एक समान रहता है, मतलब गर्मी तो गर्मी ही रहेगी, ठीक है, इसीलिए इन क्षेत्रों में खूब वर्षा होती है। उसके बाद एक तुम्हारा और आ जाता है, अमेजन घाटी मानव विकास के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। भाई देखो अभी तुमको बताते हैं, पहले ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा देते, उसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, 1-2 लाइनों में कुछ ख़त्म कर देंगे। ये देखो, अमेजन घाटी मानव निवास के लिए इसलिए उपयुक्त नहीं है क्यों को हटा देना, क्योंकि यहाँ की जलवायु नम और गर्म होती है, जो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है, नरम और गर्म होती है। उसके जोड़े में है पिग्मी जायरे घाटी, बोरो अमेजन घाटी, सिमांग माया घाटी। पहला कथन पिग्मी लोग गोरे और लंबे होते हैं, नहीं भाई बौने होते हैं, गलत हो गया। अधिक तापमान अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को, सही बात है। पिग्मी जनजाति के लोग पक्के मकान, नहीं भाई पेड़ पे रहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। अमेजन घाटी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ भाई है। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुन लो, शॉर्टकट तरीके से कुछ चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता दी तो क्वेश्चन आंसर हो गया ना। अब थोड़ी सी बातें यार इस चैप्टर के बारे में भी समझ लो, आगे काम आएगी तुम चलो के ना। थोड़ा मतलब किताब पढ़ाई क्यों जाती है, किताब इसलिए पढ़ाई जाती है कि थोड़ा अलग से भी चीज़ें तुम समझो ना। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी गई थी, यहाँ पर लिखा गया कि विषुवतीय प्रदेशों के लोगों के जीवन स्तर को सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब भैया प्रयास कैसे कर रहे हो, मतलब इनके जीवन को सुधार लाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। देखो यहाँ के क्षेत्र में खनिज भी बहुत है ना, मतलब जैसे बहुत से देश के लोग समझ गए कि यहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा है। यहाँ के बॉक्साइट, निकेल, तांबा वांबा ये सब यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं कि मतलब खोद के निकाला जाए, है ना। उसके बाद यहाँ लिखा है अनाज उगाने के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जा रहे हैं तथा जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे पौधों और जीवों की प्रजाति नष्ट हो रही है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। अब सुनते हैं ना, अभी हम पूरा समझा रहे हैं एक बार में, ठीक है। और यहाँ पर एक ये नोट कर लेना, ये चीज़ यार तुम्हारे काम की है। कहते हैं एक नींद आने की बीमारी हो जाती है, ठीक है। उस मक्खी का नाम ये सीसी मक्खी होती है। देखो सीसी मक्खी होती है जो जहरीली मक्खी के काटने के कारण मनुष्य को नींद की बीमारी हो जाती है, मतलब नींद में उठेगा चलेगा, नींद में चलेगा, ठीक। अब ये सब तो रही अलग बात। अब तुम एक चीज़ ये देखो यार, देखो बताओ यार, एक ये पूरा भारत का मैप है, ठीक है। ये इक्वेटर गई है, यहाँ पर अफ्रीका है आपका, ये मान लो अफ्रीका है, ठीक। अब अफ्रीका में जितने पेड़ पौधे हैं उतने अधिकतर कहीं है नहीं, बात समझ लो। इक्वेटर के पास जितने प्रदेश हैं वहाँ जितने पेड़ हैं, देखो इक्वेटर जो तुमको दिख रही इसको इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ठीक है ना। अब देखो तुमको एक चीज़ दिखाते हैं, ये किताब में ही सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है, ये देखो तो यहाँ पर दिया है विषुवत रेखा, है ना। ये देखो इस किताब में ये जब देखा करो, आज नहीं देखोगे तो कल देखोगे, काम तो आएगा ही। ये देखो ये जो इक्वेटर गई है, ये जो काला काला दिख रहा है ना, यहाँ पर वर्ष भर पानी रहता है और यहाँ के वन भी बहुत अच्छे होते हैं। अब बात समझना थोड़ा, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। अरे यार पेड़ को काट दोगे, पौधों को काटते चलो जाओगे, अरे सब जगह तुम विकास करो ठीक है, मगर अगर पेड़ पौधों को काटोगे, इसको फेफड़ा कहते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनको फेफड़े कहते हैं पूरी दुनिया के। अब उसको भी काटते जा रहे हो, किस चीज़ के लिए, सोना चांदी हीरा मोती के लिए। अब ये बताओ, अभी जल्दी में देखोगे 2022 में देखो, इस समय मौसम में, इस समय बताओ जुलाई में पानी बरसने का टाइम है, इस समय पर पानी बरसने का टाइम थोड़ी है यहाँ पर। अब ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। अब बताओ ये इतने प्यारे प्यारे जीव हैं, ये सब कहाँ जाएंगे। ये देखो
ये सब जो जीव जंतु हैं, ये बंदर, ये चचुआ, ये गिलहरी, बंदर, ये सब कहाँ जाएंगे? सब पेड़ तो काटे दे रहे हो, कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे सब। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आदमी आदमी रह जाएगा। ये देखो मेढक, कहाँ जाएंगे बेचारे ये सब। तो इन सब के बारे में सोचना चाहिए। देखो हम ही सब लोग की सोच से होगा। अभी हम सब लोग पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में कोई ना कोई अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंचेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा यार, ठीक है ना। कोशिश करो कि पेड़ लगाओ, 2-4 पेड़ लगाओ, 1-2 पेड़ लगा लो, समझ रहे हो। पेड़ काटे ही जा रहे, लगाए कोई नहीं जा रहे हैं। तो बच्चों इन सब का ध्यान रखो। देखो ऐसा है कि अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, जब बड़े होगे तो समझ में आएगी। तुमको ये भी लग रहा होगा टीचर पता नहीं क्या क्या दुनियादारी बता रहा है, मेरे क्वेश्चन आंसर हो गए, मुझे अपने क्वेश्चन आंसर से मतलब है। मगर बेटा थोड़ा इन सब बातों को समझने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। तो पेड़ पौधों का भी ख्याल रखना। और किताब पढ़ाई इसलिए जाती है कि तुम्हारी नॉलेज बढ़े, ये नहीं कि सिर्फ ये क्वेश्चन बता दिए गए बस ये काम हो गया। ये आदिवासी को देख रहे हो, क्या आदिवासी है ना, तो ये सांप सूप ये सब कहाँ आएंगे यार। ये सब किताब इसीलिए पढ़ाई जाती है तुमको सबको कि इस किताब को पढ़ के तुम सीखो, ठीक है ना। चलो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बातें कर ली, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर आपका ये वाला होगा, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन सवाना प्रदेश। मेरी वीडियो लगातार इसलिए नहीं आ पा रही है ना, क्योंकि यार मैं भी तैयारी करता रहता हूँ ना, और कोचिंग भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो थोड़ा सा समय नहीं निकल पाता है ना। मगर मैं कोशिश ये करके पूरी ये ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा, उसकी आप टेंशन न लें। उसके बाद हिस्ट्री, एक बच्चे ने कमेंट किया था हिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर लिखाने के लिए, तो सब मैं धीरे धीरे लिखाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो ठीक है, रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे द्वारा वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।